हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि जो ये कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है ये दरअसल होता क्या है, किस तरह से होता है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझने वाले हैं कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ये दरअसल होता क्या है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ये दरअसल होता क्या है, जिसको कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में एनएनपी फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को किस तरह से निकाला जाता है? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को निकालने के लिए तीन तरीके हैं। इन तीन तरीकों से हम एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को निकालते हैं, जिसमें कि पहला तरीका है एनडीपी फैक्टर कॉस्ट की जो वैल्यू है उस वैल्यू के साथ जब हम विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध आय है उसको जोड़ते हैं तो हमारे पास एनएनपी फैक्टर कॉस्ट प्राप्त होता है। यानी कि जो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू, उसके साथ जब हम विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध आय होती है उसको जोड़ते हैं तो हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू प्राप्त होती है। जो विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध आय होती है वो क्या होती है? हमारे देश के जो नागरिक है जो दूसरे देश से कमा कर लाते हैं उसकी वैल्यू में से जब हम अपने देश में कार्य करने वाले जो विदेशी नागरिक है जो कमा करके अपने देश ले जाते हैं उसकी वैल्यू को घटा देते हैं तो हमारे पास देश विदेश से शुद्ध आय बच जाती है। तो विदेश से शुद्ध आय को जब हम एनडीपी फैक्टर कॉस्ट के साथ इसको जोड़ते हैं तो हमारे पास जो अंततः वैल्यू आती है वो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू आती है। दूसरा तरीका है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को निकालने का, वो है जीएनपी फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू में से जब हम मूल्य ह्रास को घटा देते हैं। यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू में से जब हम मूल्य ह्रास जो घटा देते हैं तो हमारे पास अंततः जो वैल्यू बचती है वो होती है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट की। इसके अलावा जो अगला तरीका होता है, तीसरा तरीका, वो है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को निकालने का, वो है एनएनपी मार्केट प्राइस की जो वैल्यू होती है उसमें से जब हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जब हम घटा देते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर की जो वैल्यू है वो कब निकलती है? जब हम अप्रत्यक्ष कर में से सब्सिडी को हटा देते हैं तो हमारे पास शुद्ध अप्रत्यक्ष कर की वैल्यू निकल के आती है। और जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर की वैल्यू निकल कर आती है उस वैल्यू को हम एनएनपी मार्केट प्राइस की वैल्यू में से घटा देते हैं और जो अंत तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आती है वो होती है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू। तो इस तरह से ये नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट को निकालने का एक तरीका होता है कि किस तरह से एनएनपी फैक्टर कॉस्ट के आधार पर निकाला जाता है। उनको इन तरीकों से, इन तीन तरीकों से निकाला जाता है। यानी कि कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को इन तीन तरीकों से निकाला जाता है।
तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को समझा कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को किस तरह से निकाला जाता है, ये क्या होता है, किस तरह से होता है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम ये समझा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रहा होगा। और अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।